Good morning, student. This is D.K. Srivastava from Residential Paramount Mission School. I will teach you social study, class 6, section 2. क्वेश्चन इसके पहले फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जो हार्डवर्क था उस हार्डवर्क को भी मैंने बोर्ड पे राइट डाउन किया था और आपको भी बोला गया था राइट डाउन करने के लिए. देन आफ्टर जो वीडियो 2 गया वह वीडियो 2 में आपको सेक्शन 1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन उसमें दिए गए और उसके बाद उसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन था, आंसर इन वन वर्ड था. उसके बाद सेक्शन 2 में भी आपको क्वेश्चन जो दिया गया था उसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स था, राइट ट्रू और फॉल्स था, मैच द फ्लोइंग था और क्वेश्चन नंबर डी में आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन था. इतना क्वेश्चन आपको इसके पहले सेंड कर दिया गया है सेकेंड वीडियो में और उसे राइट डाउन करने के लिए भी बोला गया था कि फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे. आज वीडियो थर्ड जो है सो आपके सामने भेज रहे हैं आपके पास, जिसमें सेक्शन 2 का ही क्वेश्चन नंबर ई है. ई का क्वेश्चन 1 है, हाउ डिड द यूनिवर्स स्टार्ट. यूनिवर्स जो होता है ब्रह्मांड दुनिया, इसका प्रारंभ कैसे हुआ, कब हुआ. तो इसमें दे रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड बिग बैंग मॉडल. बिग बैंग क्या है? बिग बैंग नाम है ये जो है स्टैंडर्ड बिग बैंग मॉडल. द यूनिवर्स वाज बॉर्न ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन दैट बिगेन अबाउट 13.8 बिलियन ईयर एगो. 13.8 बिलियन साल पहले इसका जो है सो प्रारंभ हुआ था. लाइक ए रैपिडली एक्सपेंडिंग बैलून इट swallow फ्रॉम ए साइज स्मॉलर देन एन इलेक्ट्रॉन टू नियरली इट करेंट साइज विदिन ए टीनी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड. कहने का मतलब हो गया कि जिस तरह से बैलून होता है, बैलून को हम जो है सो जब तेज तीव्र गति से जब बैलून फूलता है तो फूलने के बाद जिस तरह से उसकी फैलाया होती है उसी तरह से इसका भी जो है सो छोटा से बड़ा होते हुए इसका जो है सो यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, दुनिया का फैलाया होना शुरू हो गया. और यह जो है आपको छोटा सा एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक छोटा सा कण होता है, उस कण से इसका साइज जो है तो बढ़ते बढ़ते में और जो है तो आज बहुत बड़ा यह दुनिया हो गया, विशाल हो गया, बहुत बड़ा साइज इसका जो है तो हो गया. इसलिए यह जो है 13.8 बिलियन ईयर एगो, आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले इसका प्रारंभ हुआ था, फैला हुआ था. क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हाई डू वी कंसीडर द अर्थ यूनिक प्लानेट. पृथ्वी यूनिक प्लानेट, अर्थ जो है कैसे यूनिक प्लानेट है. इसका पृथ्वी को यूनिक प्लानेट इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो भी नीड्स हैं ये सभी तरह के नीड्स जो है तो हमें इस पृथ्वी पर मिलते हैं. ऑक्सीजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, वाटर हो गए और भी जो चीज़ हमारे ज़रूरत की होती हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं समानुपात में जो है हमें यहाँ प्राप्त होती है. इसके लिए इसको यूनिक प्लानेट कहते हैं. We consider it unique because it is the only planet on which life exists. इस पर जीवन जो है तो पृथ्वी पर हमारा संभव है. The Earth is the only planet that has the right proportion of water and oxygen, which is important for living organism to survive. मतलब जो सजीव प्राणी होती हैं उसको ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको जीने के लिए आपको पानी और ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता होती है, जो दोनों के दोनों अपने अनुपात में यहाँ आपको इस पृथ्वी पर मिल रहा है. इसलिए इसको जो है सो हम पृथ्वी को यूनिक प्लानेट कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है डिफरेंस बिटवीन ए स्टार एंड प्लानेट. स्टार और प्लानेट में डिफरेंट कहता है. तो
तो इसमें 5 पॉइंट हम दिए हैं स्टार ऑफ प्लानेट का, जिसमें दे रहे हैं पहला में स्टार का, स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट ग्लोइंग गैस, इसका निर्माण हुआ है हॉट गर्म गैस से निर्माण हुआ है। ठीक उसी का यह कि प्लानेट्स आर मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल लाइक रॉक एंड स्टार, प्लानेट का जो है तो निर्माण हुआ है ग्रह का रॉक और स्टार से। स्टार हैव देयर ओन लाइट, तारा जो होते हैं इसको अपना प्रकाश होता है, बट प्लैनेट्स हैव नॉट ओन लाइट, ये इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। दे रिसीव लाइट फ्रॉम स्टार, ये तारा से ही अपना प्रकाश को प्राप्त करते हैं। थर्ड पॉइंट में है स्टार आर बिग एंड हॉट, स्टार जो है तारा बहुत बड़ा भी है और गर्म भी है, दोनों है। लेकिन इसी में कहता है प्लानेट आर स्मॉल, प्लानेट जो है तो छोटा होता है। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार, तारे की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्लानेट जो है तो लिमिटेड है। देयर आर 8 प्लानेट, 8 ही मात्र प्लानेट होते हैं। स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ, यह पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर है, जिसके कारण देखने में बहुत टीनी छोटा नजर आता है। लेकिन प्लांट टेम्परेचर डिपेंड ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, लेकिन इसका तापमान जो है प्लानेट का वह सूर्य के दूरी के अनुसार इसको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में डिफिनेशन दिया हुआ है। डिफिनेशन में है स्टेरियोड आर स्मॉल रॉकी थिंग्स दैट मूव अराउंड द सन, जो सूर्य के चारों ओर यह भ्रमण करते रहते हैं। ये भी जो है तो सेलेस्टियल बॉडी में आते हैं। दूसरा नंबर में आता है मेटियोर आता है ना, मेटियोर आर स्मॉल पीसेज ऑफ सॉलिड, meteorites are small pieces of solid rocks that travel very fast and burn with a bright light as it enter the earth atmosphere। जब अर्थ एटमॉस्फेयर में जब प्रवेश करता है तो वह बहुत चमकीला प्रकाश देता है और जलते हुए नजर आता है, और यह काफी तीव्र गति से ये जो है सो घूमते रहता है। ये में मेटियोराइट्स का हो गया। और थर्ड में आता है कोमेट्स। कोमेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक आइस एंड गैस, या रॉक आइस और गैस से बना हुआ है। दे आर शाइनिंग ऑब्जेक्ट, वो भी अक्रॉस द स्काई, आप देखते होइएगा कि आकाश में घूमते हुए रहता है। यह काफी चमकीला जो है तो वस्तु होता है, जिसको हम पुच्छल तारा के नाम से जानते हैं। एंड ऑल्सो मूव अराउंड द सन, या सूर्य के चारों ओर भी घूमते रहता है। ये आपका चैप्टर जो है तो 6 का, क्लास 6 का चैप्टर 1 का सेक्शन 1 और 2 दोनों का जो है तो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। आप अपने फेयर कॉपी में हार्ड वर्क के साथ राइट डाउन कर लेंगे और उसके बाद आफ्टर फिर इसको हम उसको चेक करेंगे फेयर कॉपी में। थैंक यू।